नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूचना को लेकर आई हूँ। और वह सूचना है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में नेगेटिव मार्किंग के संबंध में। आप सभी अवगत हैं कि जब इस परीक्षा से संबंधित विज्ञप्ति आया था तो उस दौरान इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, जिसके कारण आप सभी को यह इस परीक्षा की तैयारी के लिए आप बिना नेगेटिव मार्किंग के साथ तैयारी कर रहे थे कि आप पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन वर्तमान सिनेरियो कुछ इस प्रकार से बन रहा है और लगभग 99% बन चुका है कि इस परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान सम्मिलित किया जाएगा। जी हाँ साथियों, वर्तमान सिनेरियो कुछ इस प्रकार से बन रहा है कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग से संबंधित प्रावधान को सम्मिलित किया जाएगा। अर्थात जो 20 सितंबर को आप सभी का परीक्षा आयोजित होने वाला है, संभव है कि वह नेगेटिव मार्किंग के साथ आयोजित होगा। अतः आप सभी को यही मार्गदर्शन देना है कि आप अवश्य ही घबराइएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कहीं न कहीं आप सभी की सफलता के लिए होता है। दूसरी चीज़, लोक सेवा आयोग द्वारा मोस्ट प्रोबेबिलिटी है नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान यदि सम्मिलित किया जाता है तो ज़रूर विज्ञप्ति निकाला जाएगा, आप सभी को सूचना उपलब्ध कराई जाएगी कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग से संबंधित प्रावधान को सम्मिलित किया जा रहा है। और यदि आप सभी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है, इसके बावजूद आप सभी को जब परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र मिले तो आप अवश्य ही समस्त प्रावधानों को देख लीजिएगा कि पेपर में क्या प्रावधान किया गया है, क्या आपके परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। यदि आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग से संबंधित प्रावधान किया जाता है तो आप अवश्य ही नेगेटिव मार्किंग से संबंधित प्रावधान को फॉलो करिएगा। और यदि नेगेटिव मार्किंग के संबंध में किसी भी प्रकार का दिशा निर्देश नहीं दिया जाता है तो आप अवश्य ही सभी प्रश्नों को हल करिएगा। लेकिन साथियों, वर्तमान विश्वस्त सूत्रों के अनुसार यही ज्ञात हुआ है कि आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं लोक सेवा आयोग द्वारा, चाहे विज्ञप्ति में नेगेटिव मार्किंग था या नहीं था, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा नेगेटिव मार्किंग के साथ ही आयोजित किया जाना है। अतः आप सभी को यही दिशा निर्देश देना है कि आप नेगेटिव मार्किंग के साथ अपने मेंटल स्टेटस को पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए कि यह परीक्षा नेगेटिव मार्किंग के साथ ही होने वाला है। इसके बावजूद आप अवश्य ही दिशा निर्देश को पढ़ लीजिएगा। यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो आप सभी प्रश्नों को हल करिएगा, और यदि नेगेटिव मार्किंग होता है तो आप अवश्य ही उस प्रश्न को हल ना करिएगा जो बिल्कुल आपको आता नहीं है। साथियों, यदि नेगेटिव मार्किंग किया जाता है तो आपको इसके लिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आप सभी की सफलता के लिए लाया जा रहा है। उन प्रत्येक युवाओं की सफलता के लिए लाया जा रहा है जो कि इस परीक्षा के प्रति समर्पित हैं, तैयारी कर रहे हैं। अतः मुझे लगा कि आप सभी को बता दूं, क्योंकि मेरे सुनने में मेरे विश्वस्त सूत्रों द्वारा यही ज्ञात किया और सूचना उपलब्ध कराई गई कि आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं वो नेगेटिव मार्किंग के साथ होने वाली हैं। उसी के क्रम में इस परीक्षा के बारे में मैं ज्ञात की तो पता चला कि यह परीक्षा भी नेगेटिव मार्किंग के साथ ही होने वाला है। अतः आप सभी को यही कहना है कि आप अवेयरनेस के साथ इस एग्ज़ाम को दीजिएगा। अवश्य ही परीक्षा हॉल में परीक्षा पेपर जब प्राप्त करिएगा तो संपूर्ण दिशा निर्देश को पढ़ जरूर लीजिएगा और उसी के अनुसार क्वेश्चन को आप हल करिएगा। साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप में वे तमाम ऊर्जा है कि आप अवश्य ही अपने परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। इसी आशा के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।